इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जीव मति मारो बापरा। मारा नहीं कबीर साहब ने, भगाया नहीं, उसने कहा कि जीव मति मारो बापरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कभी न छूटिए जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए। बहुत लोग कहते हैं मुर्गा मुर्गी जो है, गाय जो बकरा बकरी है, ये खाने के लिए बना है। कौन सी के लिए? ये मुर्गा मुर्गी जो है, मछली जो है, ये नहीं खाएंगे तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। आज बताइए, आज मुर्गा मुर्गी की संख्या घटाने की बात हो रही कि आदमी की संख्या घटाने की बात हो रही है? हमारी सरकार की तरफ से किसकी संख्या घटाई जा रही है? जो लोग कहते हैं कि मुर्गा मुर्गी अंडा मांस मछली नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो हमको रहने में क्या होगी? दिक्कत होगी। आज सरकार की तरफ से क्या कह रहे हैं कि आदमी की संख्या कम करो, कम करो ना। हम दो हमारे दो, अगर उससे ज्यादा हो जाए तब? अब ये भी कानून लागू होने वाला है। अगर हम दो हमारे दो से ज्यादा होगा तो सरकारी जितने लाभ है सब क्या होगा? खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए सब लोग अभी से सावधान हो जाइए। तो आज मुर्गा मुर्गी की पालने की संख्या हो रही है, इसको बढ़ाओ, बकरा बढ़ाओ। इसलिए ग्रुप में हमारी माताओं को बकरी दिए जाते हैं पालने के लिए। मछली पालन देखिएगा, मुर्गा पालन देखिएगा, है जगह जगह। पशु पालन देखिएगा, नहीं है। लेकिन आप बताइए कहां पर हमारी सरकार खोली है कि आदमी पालो? कहीं खोल के रखी है? आदमी पालने की फैक्ट्री आज कहीं पर खोल के नहीं रखी है। हमारी सरकार कहती है कि आदमी को क्या करो? कम करो। क्यों? कि मनुष्य शकल में तो है, अकल में नहीं है। आकृति में तो है, प्रकृति में नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जीव मति मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कभू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुर लेत वे कान, तीरथ गए न बाँचिए जो कोटि हीरा देहु दान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव हत्या करके, जीव को काट करके, जीव को खा करके तीर्थ करने चले जाइए, और तीर्थ में जाकर के करोड़ों करोड़ों क्विंटल हीरा को दान कर दीजिए, और आप कहिए कि जीव हत्या के पाप से हम बच जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कभी भी बचने वाले नहीं है। जीव हत्या का पाप तो लगेगा ही लगेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा, और भोगता भी है व्यक्ति, भोगता है ना। तो कबीर साहब ने देखा कि